देखिए टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग बात करते हैं। तो आज से आईपीओ ओपन हुई है। यहाँ पे देखा जाए तो और 2 दिन इस आईपीओ में समय बचा हुआ है अप्लाई करने के लिए। और अभी तक आपने अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स का डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट सेक्शन में इंडियाज़ को टॉप ब्रोकरेज फर्म जीरोधा और ऑप्शॉक्स का लिंक दिया गया, वहाँ से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और आने वाले इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे 2 दिन और बचा हुआ है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। आज के डेट में यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो ₹2 कंपनी के फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो कट ऑफ प्राइस इस कंपनी की ₹500 निकल कर आ रही है। इसी कट ऑफ प्राइस पर आप लोगों को अप्लाई करनी है। यदि यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं और बीच में भी यदि किसी भी प्राइस बैंड को यदि आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपके जो अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से कट ऑफ प्राइस पर ही बनने वाली है। मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए 30 इक्विटी ऑफ शेयर आपको सेलेक्ट करनी होगी। ओवरऑल जो टोटल इशू साइज़ है उसको यदि हम लोग देखें तो लगभग 3042 करोड़ की टोटल इशू साइज़ आपको देखने को मिल रही है। इस 3042 करोड़ की इशू साइज़ में देखा जाए तो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। इसमें 50% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी के पास जाएगी। देन यहाँ पे देखा जाए तो 50% में से 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा और 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास आपको जाते हुए देखने को मिलेगी। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर एक कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग देखें आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 24 ऑफ नवंबर फ्राइडे के दिन इस आईपीओ में लास्ट और आखिरी दिन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। 13 ऑफ नवंबर की बात करें तो यहाँ पे इस आईपीओ में अलॉटमेंट डेट रखी गई है आपको अप्लाई करने के लिए। और 1 ऑफ दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे। यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 4 ऑफ दिसंबर को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और 5 ऑफ दिसंबर को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। कहाँ पे तो बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 15,000 आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो 2,10,000 आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। और बिग एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 10,05,000 आपके पास अमाउंट होगी तो जाकर यहाँ पे बिग एनआई कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के रिगार्डिंग यदि हम लोग देखें तो इस आईपीओ के पहले दिन के समाप्ति के जो यहाँ पे रिस्पांस देखने को मिला है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देखने को मिल रही है। एंकर इन्वेस्टर को देखा जाए तो पहले ही यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 1,58,21,071 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। पूरी तरीके से 1,58,21,071 इक्विटी ऑफ शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट की जा चुकी है। जिसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 3,000 करोड़ की इशू साइज में 791 करोड़ एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट की गई है। वहीं यदि हम लोग बात करें क्यूआईबी कैटेगरी की तो क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है तो देख सकते हैं 4.02 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। 4 गुना से ज़्यादा क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। देखा जाए तो हाल ही में जो भी मेन बोर्ड आईपीओ आई है उन सभी मेन बोर्ड आईपीओ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस आईपीओ में पहले दिन रिस्पॉन्स देखने को मिल रही है। इतनी बड़ी इशू साइज़ की बात करें तो 2023 की जो भी आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ 2,000 करोड़ से ऊपर रही है, इतनी अच्छी रिस्पांस पहले दिन किसी भी आईपीओ में नहीं देखने को मिला है। क्यूआईबी हो गई और एनआई कैटेगरी में देखा जाए तो जिस तरीके से रिस्पांस देखने को मिली उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से लगभग आपको 2,119 करोड़ की बोली लगाई गई है, जिसके कारण से आईपीओ 4 गुना क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। एनआई कैटेगरी की बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी की तो लगभग आपको 11 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 10.93 टाइम्स आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। लगभग 69 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया जिसके अगेंस्ट में 8,64,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। और पैसे के अनुसार से देखा जाए तो लगभग आपको देखा जाए तो 4,322 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 11 गुना लगभग सब्सक्राइब एनआई कैटेगरी में आईपीओ होते हुए देखने को मिली है। 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में देखा जाए तो बिग एनआई कैटेगरी में आईपीओ लगभग 11 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुई है। उसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग बिग एनआई कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिली है उसमें 2,953 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 11 गुना सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग 10 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यदि हम लोग बात करें तो लगभग 1,369 करोड़ की बोली लगने की वजह से 10 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ 5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ अच्छी खासी रिस्पॉन्स दिखा रही है। यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक की जो एप्लीकेशन लगी है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो लगभग जो सबसे ज़्यादा अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको रिटेलर्स की तरफ से ज़्यादा अभी तक इन्वेस्टमेंट देखने को मिली 4,227 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 5 गुना रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी के यदि आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 1 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। लेकिन शेयर होल्डर्स कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी आप लोगों को लगभग जो 10% इसके टोटल इशू साइज़ की रिजर्व रखी गई थी इसकी बात करें तो
49 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि इस आईपीओ में भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलने वाली है। लगभग देखा जाए तो 5 गुना आईपीओ सब्सक्राइब अभी तक हुई है, तो यहाँ पे 5 लॉट यदि आपने अप्लाई किया है तो 1 लॉट आपको फिक्स करके मिल जाएगी। यदि यहाँ पे देखा जाए तो मैक्सिमम 13 लॉट एक डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख तक की यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी आपको फिक्स रहेगा कि 1 लॉट आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद शेयर आपको एलोकेट किए जाते हैं, तो उस बेसिस पर एलोकेशन की जाएगी कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन किनके द्वारा लगाया है। 12 गुना भी जो एप्लीकेशन लगाए गए होंगे, पहले 13 गुना को एक-एक शेयर एलोकेट की जाएगी, देन 12 गुना को, देन यहाँ पे 10 एप्लीकेशन लगाए होंगे तो 10 एप्लीकेशन वाले से एक एप्लीकेशन सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस बेसिस पर आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आप में से कितने दोस्त शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर रहे हैं और रिटेलर्स कैटेगरी में, या आप लोग स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में या बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वैसे कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो या एंजल वन। वैसे देखा जाए तो यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका टॉप ब्रोकरेज फॉर्म जीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक दिया गया, वहाँ से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पहले दिन की समाप्ति के बाद यदि हम लोग नंबर की बात करें तो लगभग 5.75 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग देखा जाए तो 12,946 करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिली है, जो कि अभी तक की जो पैसे पहले दिन की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में लगी है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ तक की भी बोली इस आईपीओ में लगते हुए देखने को मिल सकती है। सभी कैटेगरी को यदि हम लोग मिलाकर देखेंगे तो तीसरे दिन की समाप्ति के बाद यदि इस आईपीओ में मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के, तो अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट सेक्शन में इंडिया टॉप ब्रोकरेज फॉर्म का लिंक दिया गया है, फ्री में वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वैसे वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है कि आप सभी दोस्तों के लिए ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहो। इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसको यदि हम लोग देखें तो 360 रुपीज़ पर मॉर्निंग में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम लोगों ने देखा था। अभी देखा जाए तो 380 रुपीज़ के अराउंड इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 880 रुपये की लिस्टिंग प्राइस हो सकती है और एक लॉट पर लगभग 78% तक की प्रॉफिट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बनते हुए देखने को मिल रही है। लगभग 12,000 तक की प्रॉफिट, 15,000 की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आईपीओ आराम से देती हुई देखने को मिल रही है। तो किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। और आप में से कितने दोस्त आज के डेट में अप्लाई कर दिए या कल या परसों अप्लाई करने वाले, कमेंट्स करके बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।